स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय में निकली भर्ती के बारे में। इसमें फ्रेंड आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एग्जाम्स आपका पैटर्न, सिलेबस की सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो नोटिफिकेशन में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, वहाँ पे आपकी जो कंप्लीट जानकारी है जो आप लोगों की महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो इसकी आपकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की जो वैकेंसी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आपको दिनांक 22/7/2021 को ये सिविल न्यायाधीश संवर्ग से सीधी भर्ती की प्रतियोगिता परीक्षा 2021 में है। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको दे रखा है राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2010। यहाँ पे जो अमेंडमेंट है उसके बारे में बता रखा है। आपका सिविल जज कैडर की वैकेंसी है, आपका ऑन प्रोविजन होगा यानी परिवीक्षा पर। वेतन 27,000 से लेकर आपका 44,000 तक रहेगा। 120 वैकेंसी है, आपकी 20 की 89, 2021 की 31 पद पर सीधी भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पूर्व आपका बच्चों को न्यायिक सेवा की जिनसे संबंधित जो है नोटिफिकेशन की कंप्लीट आपको जानकारी होनी चाहिए, तो उसे पढ़ लें। तो यहाँ पे आपको देखते हैं उनकी वैकेंसी के बारे में आपको दे रखा है नीचे रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण की यहाँ पे डिटेल दे रखी है। मैं इसे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे 89 पोस्ट है 2020 के लिए, जो कि आपके जनरल में 35, विच ऑफ 10 पोस्ट, वुमेन की 10 हैं, 2 पोस्ट रिजर्व फॉर विडो के लिए। यहाँ पे इस तरीके से देखने में SC के लिए 14 हैं, यहाँ पे ST के लिए 10, OBC के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 89 वैकेंसी हैं जिसमें आपको 4 हैं फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी, 31 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं अप टू दिसंबर 2021 के लिए, इसमें आज 14 पोस्ट हैं। आउट ऑफ ये 4 पोस्ट वुमेन कैंडिडेट, 4 में से 1 है रिजर्व विडो के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 31 में 1 है फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं विभिन्न वर्गों में आपको जो आरक्षण के संदर्भ में जानकारी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, विभिन्न वर्गों के आपके संदर्भ के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की बात करें फ्रेंड, कोई भी यहाँ पे अभ्यर्थी सेवा में भर्ती के लिए तब पात्र नहीं होगा जब भारत की विधि द्वारा स्थापित अधिवक्ता अधिनियम के आपके अनुरूप किसी भी मान्य विश्वविद्यालय से उसने आपके यानी ग्रेजुएशन नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में आपका लिखी जानी हुई हिंदी भाषा का, राजस्थानी बोलियों का, सामाजिक रूढ़ियों को आपका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी और राजस्थानी कल्चर की। ठीक है, तो इसके बारे में तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप कह दे सकते हैं विधि स्नातक अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो। तो आप अंतिम सेमेस्टर में है या सम्मिलित होने वाले हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे आवेदक आवांछित शैक्षिक योग्यता के मुख्य लिखित परीक्षा तक आपको जो एजुकेशन है वो आपकी जो है आप कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा 7 दिन के भीतर। ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रार के कार्यालय उच्च जोधपुर के यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे शारीरिक उपयुक्तता की बात करें, यहाँ पे किसी व्यक्ति में के सदस्य में नियुक्त नहीं किया जाएगा वो अच्छे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य से युक्त ना हो। राष्ट्रीयता के बारे में भारतीय नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर आयु आपकी 1 जनवरी 2020 के 22 के अनुसार 21 होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके देख सकते हैं 40 और 21 के बीच में आयु होनी चाहिए। यहाँ पे आपको राजस्थान के अनुसूचित जनजाति उन्हीं को यहाँ पे लाभ मिलेगा जिनका 5 वर्ष का रहेगा। दिव्यांगजनों को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयु की सीमा की छूट मिलेगी। ठीक है, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर राज्यों में लागू होता है। यहाँ पे आप दे सकते हैं स्पष्टीकरण के बारे में दे रखा है तो यहाँ पे स्पष्टीकरण के बारे में पढ़ सकते हैं। चरित्र के बारे में बता रखा है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो सामान्य वर्ग OBC के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं यहाँ पे 1000 रुपये दे रखा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के अन्य राज्य के आवेदकों के लिए यहाँ पे दे रखा 1000 रुपये है। राजस्थान राज्य के आपके जो पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 750 रुपये है। राजस्थान के राज्य के अनुसूचित जनजातियों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए 500 रुपये दे रखा है। ठीक है, ये राजस्थान के लिए। तो आपका जो रिजर्वेशन का लाभ है आप राजस्थान के बाहर के हैं तो आपको नहीं मिलेगा, राजस्थान के तभी आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क की वापसी के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आप जानते हैं कि आपको परीक्षा शुल्क वापस नहीं होता है। ठीक है, तो आपके अर्हता के आपके डिस्क्वालीफाइंग के बारे में है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसके बारे में पढ़ना चाहें। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं
यहाँ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट सपोर्ट सिविल जज शैल भी आपका कंडक्ट 2 स्टेज होगा, एक प्री एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन पे, ठीक है। तो मार्क ऑब्टेन आपका प्री एग्जामिनेशन कैंडिडेट आर हु आर डिक्लेयर क्वालिफाई, मेन एग्जामिनेशन नॉट बी कंडक्ट डिटरमाइन द फाइनल मेरिट। द नंबर आपका कैंडिडेट एडमिट मेन एग्जामिनेशन 15 टाइम टोटल ऑन नंबर वैकेंसी, यहाँ पे 15 गुना ज़्यादा लिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टू क्वालिफाई मेन एग्जामिनेशन कैंडिडेट SC/ST हैं, हैव टू आपको 40% आपको लेके आने, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 55% रखा गया है, ठीक है। आपको दे सकते हैं मिनिमम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे प्रोवाइडेड दैट टू क्वालिफाई इंटरव्यू कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर इंटरव्यू में आपको 35% ईच मार्क इन ईच ऑफ लॉ पेपर, 40% आपका एग्रीगेट होना चाहिए मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। और इंटरव्यू में यहाँ पे आप देखिए SC/ST हैं तो यहाँ पे आपको देखते हैं आपको 30% ईच लॉ पेपर पे, ठीक है, ईच ऑफ लॉ पेपर, 35 आपके टोटल होना चाहिए मेन एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 3 स्टेज में किया, प्री, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, 3 आपका रहेंगे। प्री का यहाँ पे आपको दे रखा है, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन 70% वेटेज इन विल गिवन सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब, आपका सिलेबस लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, आपका 30% आपका जो रहेगा टेस्ट आपका प्रोफेशनल हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज का रहेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं सिलेबस प्री एग्जामिनेशन लॉ का आपका सेम एज प्रिस्क्राइब, लॉ पेपर 1, 2 मेंशन, हिंदी का आपको यहाँ पे दे रखा है, शब्द रचना इन सब के बारे में आपको दे रखा है, तो यहाँ पे दे सकते हैं वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि सब, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे सकते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। तो फ्रेंड मेन एग्जामिनेशन की बात करें, इसमें आपका लॉ का दे सकते हैं पेपर 1, 2 100 नंबर के 3 घंटे का, लैंग्वेज आपका हिंदी 1, 2 अंग्रेजी में, ठीक है, पेपर 2 50 2 घंटे का ड्यूरेशन है। इंटरव्यू में आपका 35 रहेगा। सिलेबस फॉर मेन एग्जामिनेशन का दे सकते हैं, लॉ पेपर का यहाँ पे आपको दे रखा है, लॉ पेपर 2 का दे रखा है, लैंग्वेज का यहाँ पे दे रखा है, पेपर 1 हिंदी ऐसे राइटिंग हिंदी लैंग्वेज, पेपर 2 इंग्लिश आपका ऐसे, ये सब यहाँ पे आपको देखना होगा। इंटरव्यू का यहाँ पे बारे में दे रखा है, इंटरव्यू ए कैंडिडेट सुटेबिलिटी एम्प्लॉयमेंट टू सर्विस शैल बी टेस्टेड विथ रेफरेंस एज रिकॉर्ड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन कैरेक्टर पर्सनल एड्रेस फिजिक्स, ठीक है। द क्वेश्चन विच मे बी पुट ऑन टू हिम द जनरल नेचर विल नॉट बी नेसेसरी एकेडमिक और लीगल कैंडिडेट, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे आपको दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ आपका कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यू, अब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड, ऑर्डर टू देयर परफॉर्मेंस बेसिस आपका एग्रीगेट मार्क, 2 more such कैंडिडेट आर इक्वल, तो यहाँ पे इनके दे सकते हैं, उनके बारे में है, दे शैल बी अरेंज इन ऑर्डर मेरिट लिस्ट बेसिस ऑफ जनरल आपका सुटेबिलिटी, यहाँ पे आपको दे सकते हैं उनके बारे में आपको दे रखा है, उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में दे रखा है, 30/7 से लेकर 31/8 तक आवेदन कर सकते हैं। 30/7 को आपको दोपहर को यहाँ से आवेदन करना है, 31/8 को 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन के शुल्क के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। 30/7 से लेकर शुक्रवार को आपको 1/9/2021 तक आवेदन करना है, ठीक है, शुल्क जमा करने का। तो यहाँ पे दे सकते हैं पूरी प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की आपकी सीमा पोर्टल के लिंक निष्क्रिय हो जाएगा जैसे आपको, ठीक है, उससे सलाह दी जा रही है, आपको पहले जमा करना है, ठीक है। आवेदन की संबंधित दिशा निर्देश के बारे में यहाँ पे आप दे सकते हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का स्थान एवं दिनांक के बारे में यहाँ पे आपको देख रखा है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रवेश पत्र के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस समय आपके स्क्राइब से संबंधित जानकारी दे रखी है, हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट की आपकी जानकारी यहाँ पे आपको मैंने बताई है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी राजस्थान हाई कोर्ट में निकली सिविल जज की पोस्ट के बारे में। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर बताएं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।